हेलो जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे। दिस इज वैभव। आज का ये लेक्चर है हमारा लेक्चर 1। और पिछले लेक्चर में हमने जो बेसिक था, जो डीएसए पढ़ा क्यों जाता है, हम डीएसए स्टडी क्यों करते हैं, और जो प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक्स थे, उन सभी चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोग्रामिंग के कुछ फंडामेंटल चीजों के बारे में। अगर आप प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए जाते हैं तो अगले एक दो लेक्चर में ऐसा ही कुछ चलेगा जो आपको आना चाहिए। उन्हीं मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने के लिए जाएंगे तो कुछ बेसिक चीजें हैं, बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक वर्ड्स हैं जिनसे आप फेमिलियर रहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। मैंने कहा था कि एक होता है हमारा टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा होता है हमारा सिंबॉलिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, जिनके जरिए हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम जो होता है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है उनको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम देखेंगे कंपाइलेशन प्रोसेस हमारा क्या होता है, कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या है, रन, प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सोर्स कोड और आईडीज। इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस के बारे में। देखो, कंपाइलेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या एक कोड जो है हमारा कन्वर्ट होता है। अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कंपाइलेशन प्रोसेस पे जाने से पहले हम थोड़ा कंपाइलर से फैमिलियर होते हैं। तो मैंने कहा था कि जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई क्या होती थी, प्रॉब्लम होती थी। ठीक है ना, जो हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती थी, कहा था कि जो हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है तो हम पहले उसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ठीक है ना, एक रफ डायग्राम बनाते हैं कि इस तरीके से इसके अंदर चीजें हो रही होंगी। समझ में ये बात, हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं। अब इसी रफ डायग्राम को क्या करते हैं, हम प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है ना, तो प्रोग्रामिंग में हमने क्या किया, उसको एक रफ डायग्राम को इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है ना, मान लो ये हमारा प्रोग्रामिंग का कुछ स्टेटमेंट है और इसके अंदर हमारा वो सारा कोड लिखा हुआ है, हमने उसको क्या किया, प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है ना, अब प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट कर दिया, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो हम लैंग्वेज लिखते हैं, देखो दो तरीके की हम अभी लैंग्वेज इसमें बोलेंगे। एक बोलेंगे HHL। ठीक है ना, ये हो गया हाई लेवल लैंग्वेज। और एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, LLL, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। देखो, हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होगी जो हम लोग लिखते हैं, जिससे हम लोग कोड करते हैं, वो हमारी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर के द्वारा अंडरस्टैंड की जाती है। समझ में ये बात, जिसको कंप्यूटर क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। यानी कि जो बाइनरी लैंग्वेज होती है वो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है, और जो कोड होता है, जो कोड हम लिखते हैं, वो हमारी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो मान लो हमने क्या किया, ये जो हमारा प्रॉब्लम थी उसका रफ डायग्राम बनाया। इसका एक तो सूडो कोड का यूज करके, और दूसरा किसका यूज करके, हमने एक और फ्लो चार्ट का यूज करके। मान लो इन दोनों का यूज करके हमने एक रफ डायग्राम बनाया कि ऐसी चीजें होंगी प्रॉब्लम। ठीक, अब उसको हमने इंप्लीमेंट किया, इस चीज को हमने क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है ना, इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है ना, अब मान लो जो इंप्लीमेंट किया तो ये जो हमारा हुआ, ये हमारा हुआ कौन सा, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है ना, इसी को अपन सोर्स कोड भी बोलते हैं, सोर्स कोड, सोर्स कोड भी बोलते हैं। सोर्स कोड वो कोड होता है जो हम लिखते हैं, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो हम लिखते हैं उसको बोल देते हैं सोर्स कोड। अभी ब्रीफ दे रहा हूं, आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी केवल बस जस्ट थोड़ा बहुत आपके मन में मैं मेमोरी डाल रहा हूं कि इस तरीके से कुछ चीजें हो रही होंगी, है ना। तो ये हो गया सोर्स कोड, अब इंप्लीमेंट कर दिया हमने। अब क्या होगा कि ये चीज जो हमने लिखी है, ये हमने ABCD लिखी है, हमने हाई लेवल लैंग्वेज लिखी जो हम समझ रहे हैं। अब जो लैंग्वेज हम समझ रहे हैं वही लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर हमारी एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ये केवल दो चीजों को अंडरस्टैंड करेगा, 0 और 1 को। अब भैया हमने जो कोड लिखा है वो ABCD में है, इस तरीके का कोड है ABCD में, है ना। अभी दिखाऊंगा आगे। और लेकिन ये ये समझेगा सिर्फ 0 और 1। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अब कॉम्प्लिकेशन है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेगा, कंपाइलर आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आएगा कंपाइलर, और ये कंपाइलर क्या करेगा, उसी कोड को कन्वर्ट कर देगा उस लैंग्वेज में जो हमारा क्या करेगा, कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा, जो हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा। तो ये कुछ हल्का फुल्का ऐसा समझ सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस होता है। अब यही प्रोसेस होता है हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस। अब चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं हर एक चीज को, कंपाइलर को, इंटरप्रेटर को, एग्जीक्यूशन को, रन, हर एक टॉपिक। सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारा जब टॉपिक स्टार्ट ही हुआ है, सबसे पहले बात करते हैं कंपाइलर के ऊपर। देखो, कंपाइलर करता क्या है, सबसे पहले एकदम सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं। तो देखो, मान लो ये है कोई एक सुंदर कन्या। अब देखो यहाँ पे तो सुंदर नहीं लग रही, लेकिन आप एज्यूम कर सकते हैं कि एक सुंदर कन्या है। ठीक है, और ये हो आप। ठीक है ना, ये हो आप। अब देखो,
चक्कर क्या है कि इसको केवल इंग्लिश आती, ठीक है ना, इसको इंग्लिश आती और आपको केवल हिंदी आती है ना। अब आपको इससे बात भी करनी है, समझ रहे हो बात। तो अब आपका एक दोस्त है, ठीक है ना, एक दोस्त है, उसको क्या था, हिंदी भी आती थी, ठीक है ना, और उसको क्या है, इंग्लिश भी आती है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, इसको इंटरमीडिएटर बना दिया। अब ये क्या करेगा, आपके जो भैया इमोशंस हैं, आपके जो थॉट्स हैं, वो ये इसके पास जाएंगे, ये समझेगा उन चीजों को और वो कुछ इस वर्ड्स में लिखेगा, इंग्लिश वर्ड में, जो इसको समझ में आ जाए, है ना। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना, कि आपको वही चीज जो हिंदी में आ रही थी उसको इंग्लिश में आ रही थी, तो ये इंटरमीडिएटर आके क्या कर दिया, उसी चीज को इसने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, है ना, उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, जो लैंग्वेज ये सुंदर कन्या क्या क्या कर सकती थी, समझ सकती थी, उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो यही काम हमारा एक तरीके से कंपाइलर करता है, कि जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है ना, उसको ये हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ये होता है कंपाइलर, समझ में आई बात। ये होता है हमारा एक तरीके से, ये हमारा जो है ये कंपाइलर है। आपकी जो लो लेवल लैंग्वेज थी उसको इसने क्या किया, इससे पास हुई और इसने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया उसमें, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में। तो इस तरीके से कंप्यूटर को जो आप जो कहना चाह रहे थे वो सारी चीजें समझ में आ गई हैं। ओके, तो आई होप ये की चीज आपको क्लियर होगी कि कंपाइलर होता क्या है। कंपाइलर क्या काम करता है, जो चीजें हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं वो चीजें कंप्यूटर हमारा अंडरस्टैंड नहीं करता है, तो ये क्या करता है, उसी कोड को 0 और 1 यानी कि बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सो कंप्यूटर वो चीज समझ जाता है कि हाँ, प्रोग्राम में ये इंस्ट्रक्शंस थे, ये चीजें थी और हमको ये टास्क परफॉर्म करना है। ओके, तो यही हमारा होता है कंपाइलेशन प्रोसेस। कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है कि हमारा जो जो हाई लेवल लैंग्वेज रहती है, जो हम सी प्लस प्लस, जावा में, पाइथन में, जिस भी लैंग्वेज में लिखते हैं, तो कंपाइलर क्या करता है, उन सभी चीजों को 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हमारा क्या होता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाता है, ठीक है ना, जो कि हमारा कंप्यूटर क्या कर पाता है, अंडरस्टैंड कर पाता है। ये देखो, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो लो लेवल लैंग्वेज होती है इसको क्या बोलते हैं, बिट कोड बोलते हैं, बिट कोड, जैसे 0 और 1 के फॉर्म में रहता है। तो आई होप कंपाइलेशन प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। कंपाइलेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोड हमारा क्या होता है, उस फॉर्म में कन्वर्ट होता है जो कि एक कंप्यूटर के द्वारा अंडरस्टैंड किया जा सकता है, ठीक है ना। और ये जो काम करता है कंपाइलेशन प्रोसेस का, उसको बोलते हैं कंपाइलर। और सेम हमारा इंटरप्रेटर भी इसी तरीके से होता है, बस थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर और इंटरप्रेटर। सो वहां पे मैंने डिटेल में समझाया है दोनों का, दोनों के बारे में है, दोनों सेम ही, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, वो मैंने वहां पे अच्छे से क्लियर कर रखा। तो थोड़ा यहाँ पे और हम ब्रीफ लेते हैं कंपाइलर के बारे में। देखो, हाँ, अभी के लिए मान लो ये हमारा एक क्या है, कोड है। ऐसे हमने कुछ सी आउट में हेलो लिखा, ठीक है ना, ये हमारा एक तरीके से ये जो हमारा है प्रोग्राम है। अभी के लिए आप इसको एक प्रोग्राम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक। और ये जो प्रोग्राम लिखा, देखो हमको समझ में आ रहा है, लिखा सी आउट हेलो वर्ल्ड, ये हमको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। और यानी कि इसको क्या बोलते हैं, यूजर फ्रेंडली कोड बोलते हैं। यूजर फ्रेंडली मतलब जो यूजर को समझ में आए उसको यूजर फ्रेंडली बोलते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा यूजर फ्रेंडली। ओके, यूजर फ्रेंडली कोड। अब कंप्यूटर नहीं समझेगा, तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। आप देख सकते हैं 0101, ये होता है बिट कोड। बिट कोड यानी कि बाइनरी लैंग्वेज, और यही बाइनरी लैंग्वेज हमारा क्या होता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। समझ में आई बात। तो कुछ ये प्रोसेस हो रहा होता है हमारा कंपाइलर में, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में हमारा वही जो कोड है जो हम लिखते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है उस फॉर्म में। अब कोड और प्रोग्राम क्या होते हैं आगे मैं दिखाता हूं आपको। देखो, ये रहा प्रोग्राम, कुछ इस तरीके से हमारा प्रोग्राम लिखा जाता है। ये देखिए, हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम है, फिर यूजिंग नेम स्पेस स्टडी इंट मेन, नंबर दे रखे हैं, 2 नंबर का सम का प्रोग्राम है। इस तरीके से नंबर आपका सम कैलकुलेट होगा। अब देखो प्रोग्राम क्या होता है कि अगर बात करें, जैसे देखो होता क्या है कि आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। जैसे आपकी मम्मी अगर कुछ आपसे मंगवा रही हैं, किसी काम को करवा रही हैं, तो आपसे कुछ बोलेंगी, पहले ये करना फिर ये करना। तो आप वो चीज समझ जाते हैं कि हाँ, हमको ये सारी चीजें करनी है। क्योंकि अब कंप्यूटर हमारा इस तरीके से लैंग्वेज समझता नहीं है ना। तो प्रोग्राम के जरिए हम क्या करते हैं, अपने टास्क को, कौन सा टास्क परफॉर्म करवाना है, कौन सी चीजें करवानी है, कौन सी चीजें नहीं करवानी है, हम उनको प्रोग्राम में लिख करके अपने कंप्यूटर को समझाते हैं। तो वो गिवन इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, फॉलो करता है। यही जो गिवन इंस्ट्रक्शंस हैं ये 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, किसके थ्रू, कंपाइलर के थ्रू, ठीक है ना, कंपाइलर के थ्रू। और कंपाइलर हमारा समझ जाता है कि एक्चुअली
कंप्यूटर हमारा समझ जाता है कि एक्चुअली हमको करना क्या है। बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सोर्स कोड के बारे में। अब देखो प्रोग्रामिंग क्या होता है कि अब हम जब कभी भी पढ़ने के लिए जाते हैं तो एक लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज में ग्रामर आता है ना, ग्रामर जानते होंगे। तो प्रोग्रामिंग क्या है, एक तरीके से एक समझ लीजिए फॉर्मेट है या एक्ट है किसी भी कोड को लिखने का, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, यानी कि प्रॉब्लम को कोड के फॉर्म में लिखने का, वही हो हमारी प्रोग्रामिंग। यानी कि प्रोग्राम को लिखने का जो एक फॉर्मेट होता है ताकि कंप्यूटर उसी चीज को रीड करके ऑटोमेटिक टास्क परफॉर्म करे, वही हमारी होती प्रोग्रामिंग। अब इस प्रोग्रामिंग को करने के लिए जो हम रूल लिखते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो लैंग्वेज होती है ना, कि एक फॉर्मेट होता है कि आप अगर ये लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो ये फॉर्मेट यूज करेंगे, ये वाली कोड लिख रहे हैं तो ये फॉर्मेट यूज करेंगे। तो लैंग्वेज जो होती है एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं, हर एक लैंग्वेज के लिए एक रूल है ना, कि आपको ये स्टेप्स यूज करने हैं या ये फॉर्मेट यूज करना है किसी भी टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए। देखो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में जो टास्क आप 2 नंबर का सम सी लैंग्वेज में लिखिए, C++ लैंग्वेज में लिखिए, पाइथन में लिखिए, जावा में लिखिए, सबका काम एक ही होगा, लेकिन लिखने का थोड़ा फॉर्मेट चेंज होगा। यानी कि सेंस सबका सेम ही है, बस थोड़ा क्या है, टास्क सबका सेम ही है, बस उनका जो लिखावट है या जो लिखने का वे है वो थोड़ा चेंज रहेगा। अब जो मैंने प्रोग्राम आपको दिखाया था, ये जो प्रोग्राम होता है इसी को हम सोर्स कोड बोलते हैं, और C++ है तो .cpp नाम के एक्सटेंशन के साथ हम इसको अपने फाइल को क्या करते हैं, हम सेव करते हैं। ओके, करते हैं आईडीज के बारे में। अब देखो आईडीज क्या होता है, ये इंटीग्रेटेड, इसका सबसे पहले फुल फॉर्म बात करते हैं। आईडीज क्या होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब जैसे हमको कोई अगर टास्क परफॉर्म करना है, जैसे मान लो अगर हमको इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना है ना, तो हमारा एक ये मान लो रूम है, ठीक है ना, अगर ये एक हमारा रूम है तो इसके अंदर हमको पहले इंग्लिश वाला क्या होगा, इंग्लिश वाला एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ही हम इंग्लिश बोल पाएंगे, हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो पाएगी, है ना। और इसी तरीके से कुछ हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट भी है। ये क्या होता है, जो इन्वायरमेंट होते हैं या जो एक तरीके से बोल सकते हो एप्लीकेशंस, ये जो एप्लीकेशंस होते हैं उस टास्क को, उस चीज को उस पर परफॉर्म करने के लिए ही बनाए जाते हैं। यानी कि उससे रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट होंगी, जो भी चीजें जरूरत पड़ेंगी, वो सभी उसी ऐप के अंदर, उसी एप्लीकेशन के अंदर या उसी इन्वायरमेंट के अंदर होंगी, ताकि आप उन चीजों को अच्छे से यूज कर पाए। जैसे हम C++ पढ़ने के लिए जाएंगे तो आप टर्बो C++ एक एप्लीकेशन है वो यूज कर सकते हैं, या डेव C++ है वो यूज कर सकते हैं, VS कोड यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन कई सारे प्लेटफॉर्म है, रेपलिट वगैरह, वो यूज कर सकते हैं। होगा क्या इससे, कि आप जब प्रोग्राम करने के लिए जाएंगे तो उसमें कुछ चीजें यूज करेंगे, आप कुछ फंक्शंस यूज करेंगे, कुछ लाइब्रेरीज यूज करेंगे, है ना, तो वो सभी चीजें उसमें पहले से बिल्ड हैं, पहले से हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो ये होती हैं आईडीज। तो आई होप जो कुछ मैंने आज आपको समझाया है, कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से सारी चीजें होती हैं, ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे अपने फर्स्ट प्रोग्राम के बारे में, जो कि हमारा होगा C++ में कैसे भी किसी चीज को प्रिंट करवाते हैं, हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करवाते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आ रही है ये सीरीज, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, क्योंकि आपका लाइक और शेयर इस जो पूरी सीरीज है इसका मोटिवेशन है। अभी लेक्चर जो है इसके थोड़ा कम ड्यूरेशन के हो रहे हैं, आगे के जो लेक्चर आएंगे 1.5 घंटे 2 घंटे के होंगे, क्योंकि कंटेंट जो है बहुत ज्यादा है और अलॉट ऑफ कंटेंट ऑन द वे है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जितना ज्यादा वीडियो हो सके शेयर करें। थैंक यू सो मच।